नमस्कार। तो चलिए आज कुछ देर से ही सही लेकिन एक नए एपिसोड की शुरुआत फिर से करते हैं। और ये 35वां एपिसोड है और हमेशा की तरह जल्दी से एक निगाह जो है वो पिछले की कुछ घटनाओं पे डालते हैं। तो पिछले के जो एपिसोड था उसमें हमने बात करी थी कि जो निन्मा जो अनु की किंग अनु की बेटी थी और एनकी और एनलिल की हाफ सिस्टर थी, वो अर्थ पे आई थी और यहाँ पर आके उन्होंने अर्थ पे पहला प्लांटेशन शुरू किया। वो अपने साथ कुछ बीज लेके आई थी जो कि उन्होंने यहाँ पर बो के और उन एक यहाँ जो है वो एक प्लांटेशन जो है वो एक क्या कहना चाहिए उसको, एक इसकी वहाँ के जो फ्रूट्स के जो पेड़ थे उनकी खेती यहाँ जो है वो शुरू करी। कहाँ शुरू करी थी ये भी बताया था कि जो आज का लेबनान कंट्री है उसकी जो घाटी थी वहाँ वहाँ पर उन्होंने जो है ना इस काम को शुरू किया था। और एनलिन ने जो उनके हाफ ब्रदर थे उनको ये बताया था कि हम यहाँ पर 5 जो है ना वो नए शहर जो है वो बसाने का पूरा हमारा प्लान है। और ये जो शहर थे वो थे लारसा, लगश, ये दोनों ट्विन सिटी थे। शुरुबक, ये एक मेडिकल सिटी उन्होंने निन्मा के लिए बनाया था की प्लानिंग करी थी। और नीबरू की करके एक उन्होंने जो है ना एक स्पेस सेंटर, बहुत ही एडवांस स्पेस सेंटर की प्लानिंग करी थी कि जो नीबरूक और अर्थ को आपस में जोड़ेगा। और किंग अनु ने जो है जो यहाँ पर उनके जो नीबूरियंस आए थे हीरोज़, उनको एक नए नाम दिए थे। ये भी हमने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में। तो उसमें क्या था कि वो टोटल 900 जो है ना वो उस टाइम यहाँ पर आए थे ये जो निबुरु के लोग थे जिनको अभी तक हम हीरोज़ कहते थे। तो उसमें से जो 600 थे वो पृथ्वी पे थे और जो 600 पृथ्वी पे थे उनको नाम दिया गया अनुनाकी। अनुनाकी जो है स्वर्ग से यानी कि नीबरू से पृथ्वी पर आए, ये तो नाम दिया गया, इसका मतलब था अनुनाकी। और 300 जो थे वो थे मार्स के ऊपर यानी कि मंगल ग्रह के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बेस स्टेशन जो है ना वो बन रहा था। तो वो वहाँ जो है वो रुके हुए थे। तो उन्होंने जो है ना उनको नाम दिया इगिगी, यानी कि जो निगाह रखेंगे, जो वॉचर्स हैं, जो इस पर इन चीज़ों पर निगाह रखेंगे। तो ये नए नाम उनको दिए गए थे। अब हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि हम जो ये शहर उन ज़माने में बने थे, क्या ये खाली मनगढ़ंत कहानी थी या वाकई इसमें से इसका कुछ मतलब है। तो अब इस एपिसोड में आपको बताता हूँ ये मतलब जो है ना शहर आज भी है लेकिन खंडहर के रूप में है। तो ये जो शहर था लारसा, जो कि करीब 4 लाख साल पहले, आज का जो टाइम है इससे करीब करीब 4 लाख साल पहले जो है ये एनलिल ने बनाया था। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना सुमेरियन सिटी था। ये जो है आज के नाम, इसका जो नाम है वो है, इसका नाम है ताल संकरा। ये ताल संकरा जो है ये इराक में है और ये एक ज़माने में जो बेबीलोनियन जो वहाँ के जो उनका स्टेट था उसकी कैपिटल हुआ करता था ये। और इसका जो दूसरा ट्विन सिटी है लगश, इसको आज हम जानते हैं अल हिबा के नाम से। और ये भी जो है ना खंडहर के रूप में ही है और वहीं पर जो है ना ये इराक में ये इसके लारसा के पास में इसके खंडहर है। शुरुबक, जिसको काफ़ी जो लोगों ने बाद में इस पर रिसर्च करी तो उन्होंने, कुछ लोगों ने इसको शुरुपक से ट्रांसलेट किया है शुरुपक के नाम से। तो ये शुरुपक था जो मेडिकल सिटी था, मेडिकल शहर जो था, जिसका कि मतलब होता है हीलिंग प्लेस यानी कि मेडिकल सिटी। तो ये जो है आज जो है हम इसको तेल फेरा के नाम से जानते हैं। और ये तेल फेरा जो है ये जो इराक का शहर है निपुर, वहाँ से करीब करीब 55 किलोमीटर दूर आज भी इसके खंडहर हैं। नीबरू की जो इन्होंने एक स्पेस पोर्ट का प्लान किया था, स्पेस पोर्ट बनाया था, ये जो है ये एक जिसको कि हम आजकल जो है निपुर के नाम से जानते हैं। तो ये निपुर जो है ना ये उस ज़माने का नीबरू की था। और जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स है वो एक हमको जानकारी ये देती हैं कि जो एनलिल थे ये करीब करीब 6 शहर तक लारसा में रहे थे, जिस दौरान ये निपुर शहर यानी कि जो नीबरू की इनका जो स्पेस स्टेशन था ये पूरा बन के तैयार हुआ। 6 शहर का मतलब हो गया अर्थ के, पृथ्वी के 21,600 साल। जो हमने बताया था कि देखिए उनके शहर हमारे यहाँ से का जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। तो ये मतलब जो है ना हुआ था। और हमने पिछले एपिसोड में ये भी बताया था कि जो निन्मा थी उनके जो है ना वो एक बेटा था इनसे, एनलिल से, क्योंकि ये एनलिल से इनकी शादी होने वाली थी, शादी करना दोनों चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए थे। और उसी दौरान एनलिल को पृथ्वी पर आना भेजा गया था। तो वो फिर जब वो यहाँ गए तो पीछे उनके जो है ना वो बेटा पैदा हुआ था। तो वो जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा मतलब है, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई थी। एक्चुअली क्या था कि जो किंग अनु थे वो उन्होंने अपनी जो है ना उनकी जो प्लानिंग थी
उन्होंने ये सोच रखा था कि जो उनका बड़ा बेटा है एंकी, उससे वो निन्मा की शादी करेंगे। लेकिन निन्मा का जो पसंद थी वो एनलिल थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो है ना वो एनलिल के साथ मतलब जो है ना उनका जो है ना वो अफेयर रहा, और उनसे बेटा भी हो गया। जब किंग अनु को इस चीज़ का पता चला तो उन्होंने नीब्रू के लॉ के हिसाब से निन्मा को एक बहुत तगड़ा जो है ना पनिशमेंट दिया, और वो पनिशमेंट ये था कि अब सारी उम्र निन्मा जो है वो विवाह नहीं कर सकती। तो ये उन्होंने जो है ना निन्मा को एक जो है ना ये पनिशमेंट दिया था कि अब वो तुम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा, अब आप विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि आपने जो नीब्रू के राजा का जो डिसीजन था उसके खिलाफ जाके ये काम किया है। और उधर क्या हुआ, फिर जब ऐसा हो गया तो फिर एंकी की शादी जो है ना वो दमकीना से हुई, और दमकीना से जब उनकी शादी हुई नीब्रू पे एंकी की, तो उनसे जो बेटा पैदा हुआ वो उसका नाम था मार्डुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मार्डुक, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के एपिसोड्स में, आगे की इस कहानी में ये जो बच्चा है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब इसको मैटर ऑफ फेट कह लीजिए या डेस्टिनी कह लीजिए कि निन्मा जो है वो यहाँ पर जो है वो मतलब शादी करना चाहती थी एनलिल से, कर नहीं पाई, और फिर उनको यहाँ पर भेजा गया। और वो अर्थ पे जो है आके जब वो आई तो वो एनलिल के विवाह का कारण बनी निन्मा। कैसे बनी देखिए, वो अब मैं आगे इस कहानी में आपको बताता हूँ। निन्मा के साथ जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था, करीब 50-60 जो है ना वो मेडिकल असिस्टेंट्स का, क्योंकि निन्मा एक डॉक्टर थी, तो उनके साथ नर्सेस कह लीजिए, जो मेडिकल असिस्टेंट्स कह लीजिए, वो उनके साथ यहाँ पृथ्वी पर आया था। एक बार क्या हुआ कि गर्मियों के दिन थे उस टाइम, और जो ये एनलिल जो थे, इन्होंने हाँ एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो नीब्रू की तरह जो है वो अर्थ पे वो उन्होंने अपना जो तैयार किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था एडिन। बहुत ही खूबसूरत एक तरीके का जो है ना लैंडस्केप बनाया था उन्होंने यहाँ, जिसके अंदर फव्वारे थे, पहाड़ थे, बहुत बड़े बड़े मीडोज थे, यानी हरे मैदानों के जो है ना हरे मैदान थे बड़े बड़े, और उसमें वाटरफॉल्स वगैरह भी थे, बहुत ही खूबसूरत, उसमें पेड़ लगे हुए थे, मतलब बहुत ही सुंदर उन्होंने यहाँ बनाया था। इसका नाम उन्होंने एडिन रखा था। वो वहाँ पर चहलकदमी कर रहे थे, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लड़की को जो है वो एक वाटरफॉल के नीचे नहाते देखा। वो इतने उससे प्रभावित हुए कि उन्होंने उसको अपने घर पे इनवाइट कर लिया। अब क्योंकि इनकी जो स्टेटस था एनलिल का, वो करीब करीब एक राजा के बेटे, एक तरीके के मतलब युवराज का स्टेटस था, तो वो लड़की उनके जो है ना घर पे आई, और यहाँ पर उन्होंने मतलब जो है ना वो ड्रिंक्स पिए, और वो मतलब जो है काफ़ी टाइम साथ में गुजारा। और उसी दौरान एनलिल जो है वो अपना कंट्रोल खो बैठे, और उन्होंने उस लड़की का रेप कर दिया। अब इसके बाद जो है जब ऐसा हुआ तो उस लड़की ने, जब वो वापस गई तो उसने जो है ना जाके, हाँ उस लड़की का नाम था सुड, और वो एक मेडिकल असिस्टेंट थी इसकी निन्मा की। तो वो जब गई सुड वापस, तो उसने जाके निन्मा को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब जो रूल्स थे नीब्रू के, वो बहुत ही डिफाइंड और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। और ये जब ऐसा हुआ तो निन्मा ने तुरंत जो है ना वो एक 7 जजों की एक काउंसिल उनके यहाँ बुलाई जाती थी, वो बुलाई, और 50 अनुनाकी जो थे अर्थ पे उनको बुलाया गया, और उनके सामने ये इस मामले को पेश किया गया। अब एक तो मतलब जो है ना नीब्रू पे रेप का जो पनिशमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा सीवियर, बहुत ही तगड़ा था। और ये जो काम किया वो यहाँ पर क्या है कि युवराज ने तो अब और सीरियस मैटर था ये जो है। अब इस पे जब जजेस बैठे और उन्होंने जो है ना उनकी बात सुनी, और इसको जब किया तो जजेस ने एक फैसला दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब इनको जो है ना यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा एनलिल को, और ऐसी जगह पर इनको छोड़ के आया जाएगा जहाँ से ये वापस नहीं आ सकते। अब इनको अकेले ज़िंदगी भर उसी जगह पर रहना पड़ेगा। अब ये तो एक बहुत ही बड़ा मतलब जो है ना पेनल्टी मतलब जो है ना इनके लिए हो गई, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि नीब्रू के लॉज ऐसी थे। तो फिर जो एक पायलट थे अबगल करके कमांडर, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इनको लेके जाइए और एक ऐसी वीरान जगह में छोड़ के आइए जहाँ से अभी अकेला मैनेज करेंगे, वहाँ से वापस नहीं आ सकते। तो क्योंकि जजेस का आदेश था तो अबगल ने एनलिल को अपने साथ लिया, अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया जिसका ही चैम्बर में, और वो एक जगह पर उनको ले गए। वहाँ पर जाके उन्होंने अपने जहाज़ को लैंड किया और वहाँ पर वो उतरे। और जब वहाँ पर वो उतरे तो उन्होंने एनलिल से कहा कि मैं, ये बिल्कुल एक बियाबान सुनसान जगह है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऐसे अचानक ही लेके नहीं आया हूँ, मैं किसी पर्पस से आपको यहाँ लेके आया हूँ। तो एनलिल ने पूछा उनसे कि भाई क्या है, तो उन्होंने कहा ये वो जगह है जहाँ पर मैं एंकी के साथ आया था, और यहाँ पर उन्होंने एक गुफा है जहाँ पर कि नीब्रू के जो साथ जो है जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो यहाँ छुपाए हैं एंकी ने।
अब थोड़ा सा आपको पीछे के एपिसोड्स को याद करना पड़ेगा, और नहीं हो तो आप पीछे जाके उसको रेफर कर लीजिएगा। एक एपिसोड में हमने इसके बारे में बताया था कि जब एंकी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहला काम ये किया था कि अलालू जो सबसे पहले यहाँ पर आए थे पृथ्वी पे, वो वहाँ से ये 7 बहुत ही डेडली न्यूक्लियर वेपन्स जो है नीब्रू के सॉरी, वो यहाँ लेके आए थे। तो नीब्रू पे बहुत ही मतलब मनाही थी इन वेपन्स को यूज़ करने की। तो दैवीय वेपन जिसको आजकल हमारे ग्रंथों में भी इसके बारे में जिक्र है, तो लेकिन खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, अब इसी कहानी पे कंसंट्रेट करेंगे। तो क्या हुआ कि उनको वो लेके गए थे, इसी अफगल के साथ, यही कमांडर था, लेके गया था, और वहाँ पर एक गुफा में इन 7 वेपन्स को छुपा दिया गया था। और ये कहा गया था कि नहीं, अब इसके बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं करना है। अफगल ने ये चीज़ जो है ना एनलिल को बताई, क्योंकि अफगल उस वक्त भी, जिस टाइम जो है ना एंकी ने ये काम किया था, वो इसके काफ़ी विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से ये हो। तो उन्होंने एंकी को बताया कि देखिए, क्योंकि अब आप एक राजकुमार हैं और नीब्रू के शाही परिवार से हैं, तो मैं आपको वो गुफा दिखा देता हूँ जहाँ पर ये वेपन्स जो है वो छुपा के रखे गए हैं, और आपको बहुत बड़ी सज़ा दी गई है, और इससे हमें लगता है कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, ये बेकार हो जाएगा। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि अब ये न्यूक्लियर वेपन्स आप अपने कब्जे में ले लें, और इनकी डर दिखा के आप अपनी जो है ना आज़ादी, जो अपनी स्वतंत्रता है, उसको फिर से आप वापस कर ले लें। और उसने कहा बस इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, और वो उनको वहाँ पर छोड़ के चला गया। अब अफगल जब वहाँ से चले गए तो अब ये जो है एनलिल, वो वहाँ जो है ना बिल्कुल अकेले रह गए उनके जाने के बाद। वहाँ इधर क्या हुआ कि जो सुड थी, उसने निन्मा को बताया कि मैं जो है ना प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे जो है मतलब जो है ना ये बच्चा जो है ये एनलिल का है। तो निन्मा को फिर ये बताना था। उन्होंने तो फिर जो कमांडर, सुप्रीम कमांडर जो है ना उस टाइम, क्योंकि एनलिल तो अब जो है ना वो एक तरीके के क्या कह दीजिए कि उनको एक देश निकाला, या मतलब जगह से निकाल दिया गया था। तो एंकी को जो है, जो उनके बड़े भाई थे, उनको जो है ना ये बात निन्मा ने बताई कि ऐसा ऐसा है, और सुड ने जो है ना ये मुझे ऐसा ऐसा बताया है, अब इसके लिए क्या करना है। तो एंकी जो थे वो बहुत ही समझदार थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुड से कहा कि सुड, एक प्रपोजल है हमारा कि अगर मतलब आपको कोई तकलीफ ना हो, या अगर आप चाहती हैं, आपकी इच्छा हो, और अगर आप एनलिल से विवाह करने के लिए तैयार हों, तो मतलब जो है हम जो है ये इस चीज़ को जो है ना वो कर सकते हैं, फिर आप एक तरीके से जो है ना रानी बन जाएंगी। आपको ये एक प्रपोजल है। सूट इसके लिए तैयार हो गया ऑब्वियसली, क्योंकि उसको इतना बड़ा एक मतलब जो है ना वो स्थान मिल जाता, उसका फिर बच्चा जो है ना वो एक अनाथ ना होके उसको एक नाम मिल जाता, एक राजा का, राजसी परिवार से जुड़ जाती। तो उसने उसके लिए हामी भर दी। तब निन्मा ने ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एनलिल को भिजवाई कि आपको कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि सूट इसके लिए जो है ना तैयार है। तो एनलिल ने इस पर बहुत गहन विचार विमर्श किया, सोचा काफ़ी, और उसने सोचा कि अगर मतलब जो है ना ऐसा नहीं किया तो उससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा के लिए मैं यहाँ पर जो है ना अकेला रह जाऊँगा, और कुछ भी जो भी काम थे मेरे, ऐसा इतने जो शहर बसाए थे, मतलब पूरी प्लानिंग जो है ये ध्वस्त हो जाएगी। तो एनलिल फिर जो है ना इसके लिए तैयार हो गए, और फिर उनकी जो है ना सूट के साथ जो है ना वो शादी हुई। और जब शादी हुई तो उससे क्या हुआ, जो उनका जो निर्वासन था एक तरीके का, जो उनको निकाला दिया गया था, वो ख़त्म हो गया। और जब शादी हुई तो जो सुट थी उसको एक नया टाइटल मिला, जैसे इनके यहाँ प्रथा थी, उसको उन्होंने टाइटल दिया निनलिल का। निनलिल का मतलब होता है लेडी ऑफ कमांड, क्योंकि एनलिल जो थे वो कमांडर थे, इसलिए उनको लेडी ऑफ कमांड का टाइटल दिया गया। और फिर कुछ समय के बाद जब समय आया तो उन्होंने जो है ना एक पुत्र को जो है ना वो यहाँ पृथ्वी पर जन्म दिया, जिसका कि नाम था नन्नार, यानी कि चमकता हुआ सितारा, द ब्राइट वन, नन्नार। और इस तरह से ये पहला निबूरियन बच्चा जो है ये पृथ्वी पर पैदा हुआ, नन्नार। एनलिल और निनलिल, यानी जो शुड इनका जो बच्चा था। तो चलिए अब इस एपिसोड को आज यहीं ख़त्म करते हैं, और इस यात्रा को अब हम आगे मतलब जो है ना फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।